हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आज। आइए देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। उद्देश्य था कृषि विकास पर बल देना। जीडीपी वृद्धि दर लक्ष्य 3.6%। ओके। सेकंड है हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। यह प्रशांत चंद्र महालानोबिस मॉडल पर आधारित था। जीडीपी वृद्धि दर लक्ष्य 4.5%। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी हमारी 1961 से 1966। यह जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। जीडीपी वृद्धि दर लक्ष्य था 5.6%, परंतु 2.84% की वृद्धि दर हुई बस। इसकी वजह क्या थी? कारण ये था इसका 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाक युद्ध। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना देखते हैं 1969 से 1974। चौथी पंचवर्षीय योजना। इसी योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबों हटाओ का नारा दिया था 1971 के चुनाव के दौरान। ओके। इस योजना के दो उद्देश्य हैं, आत्मनिर्भरता के साथ स्थिति और स्थिरता के साथ विकास। जीडीपी वृद्धि दर लक्ष्य था 5.7%, प्राप्ति हुई 3.3% की। कितनी? 3.3%। फिर देखते हैं हम पांचवी पंचवर्षीय योजना। यह थी 1974 से 1978। उद्देश्य था कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देना तथा उद्योगों और खानों को उसके बाद वरीयता देना। ओके, सर्वोच्च प्राथमिकता देना कृषि को था। और जीडीपी वृद्धि दर 4.4%, प्राप्ति हुई 4.8% की। इसी समय 1978 में जनता पार्टी सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना तैयार किया, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोलिंग प्लान कहा जाता है। ओके, इसे ही रोलिंग प्लान कहा जाता है। इस योजना को डीपी धर ने लागू किया था। किसने लागू किया था? डीपी धर ने लागू किया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना पे आते हैं हम। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। ओके। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ तथा तकनीकी निर्भरता प्राप्त करना था। जीडीपी वृद्धि दर थी 5.2%, प्राप्ति हुई 5.4%। इसी योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया तथा नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना हुई। ओके। और नाबार्ड की स्थापना शिवरमन कमेटी की सिफारिश पे हुई। ठीक है, शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर हुई। फिर अगला क्या है हमारा? सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990। उद्देश्य था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त करना। जीडीपी वृद्धि दर लक्ष्य था 5%, प्राप्त हुआ 6%। नोट: इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता दी गई। ओके। अगला है हमारा
8वीं पंचवर्षीय योजना, यह था 1992 से लेकर 1997 तक। उद्देश्य था इसका मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विकास को अधिक प्राथमिकता दी गई। जीडीपी वृद्धि दर लक्ष्य था 5.6%, प्राप्त हुआ 6.8%। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान एलपीजी नीति लागू की गई। ओके, एलपीजी नीति लागू की गई। एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, एलपीजी नीति लागू की गई थी। फिर हम आते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना पे। 9वीं पंचवर्षीय योजना थी 1997 से लेकर 2002 तक। उद्देश्य था न्याय और समानता के साथ विकास। न्याय और समानता के साथ विकास। जीडीपी वृद्धि दर लक्ष्य था 7%, प्राप्त हुआ 5.6%। फिर हम आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना पे। यह शुरू हुआ 2002 से 2007 तक। उद्देश्य था अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना तथा गरीबी अनुपात को 2012 तक 15% कम करना। जीडीपी वृद्धि दर लक्ष्य 8%, प्राप्त हुआ 7.2%। फिर अगला देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। यह शुरू हुआ 2007 से 2012 तक। इसे सी रंगराजन ने तैयार किया। किसने तैयार किया? रंगराजन ने तैयार किया, सी रंगराजन ने। उद्देश्य था तेज और अधिक समावेशी विकास। ओके, जीडीपी वृद्धि दर लक्ष्य 8.1%। जीडीपी वृद्धि दर लक्ष्य 8.1%, प्राप्त हुआ 7.9%। ओके, फिर आते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 तक। उद्देश्य था तेज और अधिक समावेशी और सतत विकास। तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। जीडीपी वृद्धि दर लक्ष्य 8%, प्राप्त हुआ 6.8%। भारत सरकार ने योजना आयोग को 2015 में समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया। 2015 में समाप्त करके योजना आयोग को और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति का पूर्ण रूप क्या है? नीति, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? होते हैं प्रधानमंत्री। याद रखिएगा आप लोग, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था हमारा पंचवर्षीय योजना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। ओके, कुछ भी इसमें अगर कोई भी गलती होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।